एसपीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान का प्रथम अध्याय प्रकाश, जिसमें हम सिद्ध करेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी हमको सिद्ध करना है कि F इक्वल टू R/2। अक्सर यह सवाल 2 नंबर का हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल इसका कंटेक्स्ट है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण और ये आपका P है, पोल है। ये लाइन खींचा और ये आपका C है, वक्रता केंद्र है, और ये आपका P है। ये CP क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। और हमने क्या किया कि प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ये ऐसे जा रही है और अवतल दर्पण पे टकराने के बाद वापिस आती है तो ये फोकस होके जाएगी और ये फोकस होके जा रही है। और अब क्या करें कि इसको मान लें F, ये फोकस है, और यहाँ मान लें B, और ये आपका अभिलंब है। अभिलंब थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। ये आपका अभिलंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि F इक्वल टू R/2। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं हों, जैसे मान लीजिए कि ये समांतर रेखाएं हैं और उसको तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ और तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ अंदर वाले कोण, जिसे एकांतर कोण बोलते हैं, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ये जानते हैं। और दूसरी बात जानते हैं कि अभिलंब के साथ आपतन किरण और परावर्तन किरण के बीच का जो कोण बनता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी यदि इसको हम एंगल 1 माने और इसको एंगल 2 माने तो हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण, ये हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2। दूसरी बात कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखो, ये और ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। यदि इसका नाम हम 3 रख लें तो लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ, और 1 और 2 से यदि हम देखें तो हमें प्राप्त होगा कि कोण 2 बराबर कोण 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब कोण 2 और कोण 3, अब ये एक त्रिभुज है BFC, त्रिभुज BFC में क्या देख रहे हैं? BFC में क्या देख रहे हैं कि कोण 2 और कोण 3 बराबर है। और हमें पता है किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण 2 की सामने की भुजा या कोण 3 की सामने की भुजा BF
और कोण 2 की सामने की भुजा CF, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। BF इक्वल टू CF, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोण की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। या यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया 4। अब ये जो B आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो B आपको जो यहाँ दिखलाई दे रहा है, एक्चुअली यहाँ होता नहीं है, यह P के काफ़ी करीब होता है। P के काफ़ी करीब, लगभग P के बेहद ही नज़दीक, काफ़ी सन्निकट। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे देखो, ये इस प्रकार से होता है, ये इस टाइप का, और नज़दीक करके देख लें, इस टाइप का होता है। ये देखने में आपको बराबर दिख रहा होगा। तो ये जो B है वो क्या है, P पर है। एक तरह से माने कि B कहाँ है, P पर है, काफ़ी इसके नज़दीक है। तो उन परिस्थितियों में माना, यहाँ माना कि B बिंदु P के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, तो हम कह सकते हैं कि BF बराबर PF। ये जो BF है ये PF के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको मान लें 5। अब देखिए 4 और 5 से, 4 इक्वेशन नंबर 4 और 5 से यदि हम देखें तो BF इक्वल टू CF और BF इक्वल टू PF, इसका मतलब हुआ कि PF इक्वल टू CF, PF इक्वल टू CF। अब अगर हम CP बराबर लिखें, ये CP बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, CF और प्लस PF, CF प्लस PF, या CP बराबर, ये CF किसके बराबर है, अभी हमने साबित किया था, CF किसके बराबर है, PF के। यहाँ पे तो ये लिखेंगे कि PF और प्लस PF, तो CP बराबर 2PF, ये आपने साबित किया। फिर अगर आगे देखें तो हम लिख सकते हैं कि PF बराबर तो ये होगा CP/2। अब CP देखिए क्या है, CP क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो ये हुआ वक्रता त्रिज्या बटे 2, और PF क्या है, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी। तो यही सिद्ध करना था, दूसरे शब्दों में कि F इक्वल टू R/2, जहाँ F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और यह है /2। तो यही सिद्ध करना था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी रोचक और अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात, कभी कभी थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अभिलंब जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, अभिलंब। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि तो 90 डिग्री दिख नहीं रहा है, तो यह जान लीजिए कि किसी भी सर्किल में यदि उसके सेंटर से जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाए तो परिधि के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है कि अभिलंब कहाँ 90 डिग्री का हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, यदि सर्किल है, सर्किल के सेंटर से जितनी भी हम रेडियस खींचेंगे, जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे तो परिधि के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप काफ़ी सरलता से समझ गए होंगे, जिसमें आपको सिद्ध करना था कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या/2। मेरे प्रत्येक वीडियो में आप लोगों का काफ़ी प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। उम्मीद करता हूँ
कि ये वीडियो एक बार देखिएगा, अगर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। फिर कोई कारण नहीं कि यह पूरा का पूरा आपको समझ में ना आ जाए। दो ही इसमें मूल बिंदु है, एक ये है कि यह अविलंब जो है 90 डिग्री का कैसे बनेगा, और दूसरा तथ्य महत्वपूर्ण वो है कि ये जो है बीज क्या है, पी के काफ़ी सन्निकट है, जैसा मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि रेखा गणित से कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। और चौथा आपको प्रकाश के चैप्टर में पहले बताया जा चुका है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतन कोण अविलंब के और किरण के बीच का कोण होता है, परावर्तन कोण अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। और तीसरी जो मुख्य बात है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर से आती हुई किरण अवतल दर्पण पे टकराने के बाद परावर्तित होती है तो वह फोकस से होकर के जाती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला वीडियो प्रकाश के ही संदर्भ में बहुत जल्द आप लोगों के पास जो है पहुंच जाएगा। यदि आप लोगों ने बेल आइकन नहीं पुश किया है तो उसको कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।